आज मैं आपको एक ऐसी बुढ़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो थी तो शिव भक्त पर स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। बहुत पहले एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो हर वक्त महादेव के नाम की माला जपती रहती थी, उनकी पूजा अर्चना करती रहती। पर उसमें एक बुराई थी, वो बहुत कंजूस थी। कभी भी किसी को रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देती थी। दान करना उसके स्वभाव में नहीं था। उसके पड़ोसी जब उससे कहते, अम्मा अपना परलोक सुधारने के लिए कुछ दान पुण्य किया करो, तो बुढ़िया जवाब में कहती, मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मुझे दान पुण्य की क्या जरूरत है। मेरे लिए तो शिवलोक के द्वार खुले हुए हैं। अपने अहंकार में चूर बुढ़िया नहीं जानती थी कि किसी भी धर्म में दान का बहुत महत्व है और किसी भूखे प्राणी को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जब पड़ोसियों की बातों पर बुढ़िया ने ध्यान नहीं दिया तो स्वयं भोलेनाथ ने ये बीड़ा उठाया। उन्होंने सोचा, बूढ़ी अम्मा मेरी भक्त है, यदि उसे मैंने सही मार्ग नहीं दिखाया तो मेरे भक्त मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर भोलेनाथ ने गरीब भिखारी का भेष बनाया और वो अम्मा के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाने पर अम्मा ने दरवाजा खोला तो एक भिखारी को खड़ा पाया। उसने भिखारी को कहा, बाबा अभी मैं व्यस्त हूँ, घर का सारा कामकाज पड़ा है, तुम बाद में आना। भोलेनाथ वापस लौट गए। कुछ घंटों के बाद वो पुनः अम्मा के घर पधारे। माई कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अम्मा ने फिर बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। भोलेनाथ ने भी हार नहीं मानी। वो रात्रि के समय फिर से आकर दरवाजा खटखटाने लगे। अम्मा का दिल भी नहीं पसीजा। वो कहने लगी, बाबा माफ करना, सारा भोजन समाप्त हो गया है, कुछ नहीं बचा, बाद में आना। भोलेनाथ निराश लौट आए, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। अगली सुबह फिर उसके घर पहुंच गए और कहने लगे, कुछ खाने को दे दो माई, माई कुछ बचा कुचा ही दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ दया तो करो। फिर से भिखारी को दरवाजे पर देखकर बूढ़ी अम्मा को क्रोध आ गया। वो जली कटी सुनाने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों बार बार आ जाते हो? जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। महादेव वापस चले गए। कुछ दिनों बाद अम्मा का जीवन काल समाप्त होने को आया। यमलोक से 2 यमदूत उन्हें लेने के लिए आए। उन्हें देखकर बूढ़ी माँ कहने लगी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मुझे तो शिवलोक जाना है। मैं तो रोज सुबह शाम भोलेनाथ का स्मरण करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। यमदूत बोले, केवल शिव जी की पूजा करने से कुछ नहीं होता, साथ में अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। तूने कौन सा पुण्य का काम किया है? अम्मा हताश होकर बोली, ठीक है, पर मुझे एक बार महादेव जी के दर्शन करवा दो। अच्छा ठीक है। और उसे शिवलोक लेकर पहुँचे। महादेव को देखते ही अम्मा उनके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, प्रभु मैं तो दिन रात आपके नाम की माला जपती थी, फिर मुझे शिवलोक में प्रवेश का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता? महादेव ने उसे समझाते हुए कहा, अम्मा तूने मेरी भक्ति की, पर वो काफी नहीं है। दान पुण्य करना सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन तूने अपने जीवन काल में अन्न का एक दाना भी किसी को नहीं दिया है, किसी भूखे को भोजन नहीं कराया। मैं तेरे द्वार पर 4 बार आया, पर तूने हर बार बहाना बनाकर मुझे टरका दिया। तेरी कंजूसी ही तेरे शिवलोक के रास्ते में बाधा बनी है। अम्मा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था, एक मौका दे दीजिए। महादेव को उस पर दया आ गई। वे बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तू वापस धरती पर जा, वहां जाकर पुण्य का कार्य कर। 7 दिन की अवधि तेरे पास है, इस अवधि का जितना उपयोग कर सकती है कर ले। बुढ़िया खुश होकर अपने पुराने शरीर में प्रवेश कर धरती पर अपने पुराने घर में लौट गई। अब तो उसका जीवन ही बदल गया। वो रोज दान पुण्य करने लगी। कोई भी भिखारी उसके दरवाजे पर आता तो हलवा पूरी तथा तरह तरह के पकवान बनाकर प्रेम से खिलाती।
रोज अच्छा भोजन बनाकर मार्ग में बैठे भिखारियों को बांटने जाती। 1 सप्ताह तक बुढ़िया ने खूब पुण्य कमाया। मरने से पहले घर की सभी वस्तुएं, बर्तन, वस्त्र, अनाज, यहाँ तक कि सोने के गहने भी सब लोगों को बांट दिए। मृत्यु का समय आते ही उसने देह त्याग किया और शिवलोक चली गई। इस तरह भोलेनाथ ने कंजूस बुढ़िया का जीवन बदल दिया। दोस्तों, आप भी जान गए होंगे कि जीवन में दान की कितनी महिमा है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है। इसे अपने जीवन में जरूर उतारें। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।